हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। पहले हम लोग पढ़े थे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, फिर आए भाषा। भाषा किसे कहते हैं, फिर हुआ शब्द। शब्द किसे कहते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य पर आज हम विचार करेंगे, उसकी परिभाषा का वर्णन करेंगे। वाक्य विचार क्या है, वाक्य के क्या भेद हैं, वाक्य के कितने भाग हैं, उसके कितने प्रकार हैं, और वाक्य के उदाहरण क्या क्या है। तो शुरू करते हैं चर्चा। वाक्य पर विचार। वाक्य किसे कहते हैं, जैसे सुनने में लग रहा वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य वैसा है जिस शब्द में समूह से जो बोल रहा है वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय, यानी श्रोता जो सुन रहा है या पाठक जो पढ़ रहा है, उसे समझ में आए, उसे कहते हैं वाक्य। अर्थात सरल शब्द में ऐसा कर सकते हैं, ऐसा शब्द समूह जिसमें वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक से हो या उसे समझा जा सके, उसे कहते हैं वाक्य। दूसरे शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली की क्रिया को वाक्य कहते हैं। विचार को जो हम विचार करते हैं उसे पूर्णता से प्रकट करते हैं, ऐसी क्रिया जो पद समूह में होते हैं उसे कहते हैं वाक्य। विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये देखिए, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। या सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। मतलब ऐसा हम कुछ बोल रहे हैं या स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं जो हमें पूरी तरह समझ आ सके, और जो भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उसे भी समझ आ सके, उसे कहते हैं वाक्य। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वे शब्द जिससे हम पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। या दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, जो विचार को पूर्णता प्रकट करने वाली की जो क्रिया है उसे कहते हैं वाक्य। अब वाक्य जो है, वाक्य समूह वह शब्द समूह है जो हम विचार कर रहे हैं, जिसको जो सुन रहे हैं श्रोता वो, और जो पाठक जो पढ़ रहे हैं वो, उसे पूरी तरह समझ आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए सुनिए, विजय खेल रहा है। समझ में आ रहा, विजय क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेल रहा है क्या है, क्रिया है, और है मतलब अभी खेल रहा है। ठीक है, विजय खेल रहा है। विजय एक नाम है, और खेल रहा है, खेल मतलब खेल रहा है, इसको कहते हैं क्रिया। इसीलिए नाम के साथ क्रिया आया। विजय खेल रहा है मतलब जैसे हम लोग लिखे हैं, जिसमें जो सुन रहे हैं वो भी, जो पढ़ रहे हैं वो भी, उसे समझ आ जाए, उसे कहते हैं वाक्य। जैसे बालिका नाच रही है। कौन नाच रही है, बालिका नाच रही है। नाच रही है क्या है, क्रिया है। कुछ भी करने वाले, कुछ भी काम करने वाले, उसे कहते हैं क्रिया। जैसे खाना पीना सोना, ये सब क्या है, क्रिया है ना। वाक्य के अब क्या भेद है, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग क्या क्या है, वाक्य के अंग क्या क्या है। वाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है,
जिसके बारे में उद्देश्य से लिखा जा रहा है, और विधेय जैसे उद्देश्य वाक्य के कितने भेद है? वाक्य के 2 भेद है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा शब्द समूह जिसे पूरी तरह बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। ऐसा शब्द समूह जो श्रोता पाठक सभी को समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले युक्त पद की क्रिया समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं? हाँ, 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब पहला जो है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वह है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जिसके उद्देश्य से हम कुछ कहें, कुछ बोले, उसे कहते हैं उद्देश्य वाक्य। अब उद्देश्य वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के उद्देश्य से बोला जाए, उसके विशेष रूप से बोला जाए, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। अब सरल भाषा में कह सकते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें किसी विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य वाक्य। ये वाक्य के कितने भाग हैं? पहला भाग में हम लोग समझे क्या? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह है उद्देश्य वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए सुनिए, पूनम किताब पढ़ती है। पूनम के उद्देश्य से बोला जा रहा है। पूनम क्या करती है? किताब पढ़ती है। किताब क्या है? वस्तु है। ठीक है। और पूनम क्या है? किसी का नाम है, मतलब व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य वाक्य। जैसे पूनम पढ़ती है, पूनम पढ़ती है, पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है, राम आम खाता है, मंदिरा कुर्सी पर बैठी है ना, इस तरह से। अब उद्देश्य के रूप में क्या क्या आते हैं? जैसे संज्ञा आते हैं, किसी का नाम और वस्तु। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना, क्रियाघोतक और वाक्यांश आदि आते हैं। उद्देश्य वाक्य में कौन कौन आते हैं? उद्देश्य के रूप में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियाधोतक और वाक्यांश। क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियाघोतक और वाक्यांश। हम लोग आगे पढ़ेंगे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। जब हम लोग ये विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे उसके बाद अगर हो सके तो आप लोगों को और एक बार शब्द और वाक्य का क्लास करा दिया जाए। ठीक है। अब इसमें देखिए संज्ञा क्या है। संज्ञा में जैसे है, मोहन गेंद खेलता है। ठीक है। मोहन क्या है? संज्ञा है। ठीक है। गेंद क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है? वह। विशेष क्या है? वह, यह, जो, ते।
माँ, में, ये सब क्या है? सर्वनाम है। विशेषण क्या है? किसी का विशेष का वर्णन कर रहा है कि वह बुद्धिमान है, वह हो गया सर्वनाम और बुद्धिमान हो गया विशेषण। जैसे बुद्धिमान, नटखट, है ना, बुढ़ापा, ये सब है क्या? विशेष का वर्णन कर रहा है, इसीलिए विशेषण। अब है क्रिया विशेषण, मतलब कोई भी क्रिया भी कर रहा है और उसके साथ विशेष का वर्णन भी कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे पीछे मत देखो, क्रियार्थक संज्ञा, मतलब तैरना एक अच्छा व्यायाम है। वाक्यांश में क्या आते हैं? भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरों का काम है। ठीक है। कृदंत में क्या है? लकड़हारा लकड़ी बेचता है। तो हम लोग उद्देश्य वाक्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रियाघोतक और वाक्यांश आते हैं। अब उद्देश्य के कितने भाग हैं? उद्देश्य के 2 भाग हैं। और हम लोग क्या पढ़े थे? वाक्य के कितने भेद है? वाक्य के भी 2 भेद है, एक उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य के भी 2 भाग हैं, कर्ता और कर्ता विशेषण। क्या है? कर्ता और कर्ता विशेषण। ठीक है। कर्ता जो कर रहा है और कर्ता का विशेषण मतलब जो कर रहा है उसका विशेषण बता रहा है। वो अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, जल्दी कर रहा, खराब कर रहा, वो बता रहा, विशेषण बता रहा। जैसे दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, उद्यम मचाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कर्ता। और दुष्ट लड़के, ये हो गया कर्ता का विशेषण। मोहन का घोड़ा घास खाता है। ठीक है, घास खाता है, ये तो हो गया कर्ता। और कर्ता का विशेषण क्या है? घोड़ा घास खाता है। सोए हुए शेर को जगाना अच्छा नहीं होता। शेर को जगाना, सोए हुए शेर को, सोए हुए मतलब ये हो गया कर्ता, जगाना ये भी हो गया कर्ता, और शेर को ये होगा कर्ता का विशेषण, और अच्छा नहीं होता ये भी क्या हो गया? कर्ता का विशेषण। ठीक है, ये सब है। जैसे क्रियाघोतक में खाया मुंह और नहाया बदन छिपता नहीं है, दौड़ता हुआ बालक गिर गया। वाक्यांश में आते दिन भर का थका हुआ लड़का लेटते ही सो गया। है ना, प्रश्न में कैसा पूछेंगे? कैसा काम होता है, कैसा। ठीक है, तो बोलता नहीं है क्या भाई कैसा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या, कैसे हो, है ना। क्या, ये सब प्रश्न है, पूछ रहे हैं। अब संबोधन में हे राम तुम क्या कर रहे हो, हे राम, ये सब क्या है? जैसे हे राम, हाय रे, है ना, ओह, ये सब है संबोधन। अब विधेय जो है, विधेय वाक्य दूसरा जो है, हम लोग उद्देश्य पढ़े थे और विधेय, है ना। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। पूनम किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती क्या है? विधेय है। और किसके उद्देश्य से बोला जा रहा है? पूनम के विषय में बोला जा रहा है। तो उद्देश्य के साथ कौन आ रहा है? विषय का जो वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। मतलब विधेय उद्देश्य के बिना पूरा नहीं होता। ठीक है, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, आम खाता है क्या है? विधेय। कौन आम खाता है? राम। तो ये क्या है? उद्देश्य से बोला जा रहा है, राम के उद्देश्य से बोला जा रहा। तो राम क्या है? उद्देश्य वाक्य। और आम खाता है, ये क्या है? विधेय वाक्य। अब तो हम लोग जाने कि उद्देश्य में तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियार्थक, वाक्यांश, कृदंत, ये सब आते हैं। अब क्या है? विधेय में क्या क्या आते? देखिए, क्रिया विशेषण, कर्म विशेषण, पूरक विशेषण। तो क्या हम लोगों को याद रखना होगा? क्रिया
कर्म पूरक, ठीक है। अब उसी में फिर विशेषण जोड़ना है, जैसे क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, पूरक नहीं कर्म, फिर कर्म विशेषण, फिर पूरक, पूरक विशेषण। पहला क्या आया? क्रिया। जो कुछ भी काम कर रहा है वो क्या है? क्रिया। अच्छा, क्रिया का विशेषण, जो भी कुछ कर रहा है काम, वो अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, खराब कर रहा, कुछ भी कर रहा, ये सब किस में आता है? विशेषण में। तो क्रिया का विशेषण हुआ। कर्म, जो भी कुछ काम कर रहा है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, वो सब क्या है? कर्म। नहीं, कुछ भी काम करना वो कर्म होता है। और कर्म का विशेषण अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, उसका विशेष बता रहा ना, तो उसे कहते हैं विशेषण। फिर आता पूरक, और फिर पूरक के विशेषण। अब हम लोग जानेंगे विधेय के प्रकार। विधेय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? साधारण विधेय और जटिल विधेय। साधारण का नाम से ही समझ में आ रहा, जो एकदम साधारण विधेय, केवल एक क्रिया होती जिसमें। सबसे पहले जानिएगा, साधारण विधेय में केवल एक क्रिया होती है, उसे कहते हैं साधारण विधेय। और जब विधेय के साथ पूरक प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं जटिल विधेय, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, एक क्रिया हो रहा, इसीलिए साधारण विधेय। और मेरा भाई दुकानदार है, ये सब क्या है? मेरा भाई मेरा बड़ा भाई दुकानदार है, इसमें क्या आया? पूरक शब्द आया, इसीलिए यह जटिल विधेय। जिसमें एक क्रिया होती है, जिस साधारण विधेय में एक क्रिया होती है उसे कहते हैं साधारण विधेय। जैसे राम पढ़ता है, वह लिखती है, वह खाना खाती है ना। और जटिल विधेय में क्या है? जब विधेय के साथ पूरक भी प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं जटिल विधेय। जैसे मेरा बड़ा भाई दुकानदार है, सीता की बड़ी बहन दुकान जा रही है, ठीक है, ये सब है। जैसे वह आदमी सुस्त है, ये विशेषण है। ये 500 रुपए तुम्हारे हुए, संबंधवाचक है ना। और क्रिया विशेषण, आप कहाँ थे, कहाँ, ये सब आते हैं। अब विधेय में क्या आते हैं? विशेषण द्वारा होता, कर्म द्वारा होता, क्रिया विशेषण द्वारा, संबंध सूचक द्वारा होता, क्रिया घोतक द्वारा होता, क्रिया विशेषण द्वारा होता, पूर्वकालिक होता है, और पद वाक्यांश होता है। विधेय में क्या है? जैसे कर्म कर रहा, वो अच्छा कर्म कर रहा ना, वह रामायण पढ़ता है, ठीक है। वह महाभारत देखता है, ये कर्म है। वह पूजा करता है, ये कर्म है ना। ये सब क्या है? कर्म में आते हैं। और क्रिया में क्या आते हैं? जैसे खाता, पीता, सोता, जागता, उठता, ये सब क्या है? क्रिया है। और कर्म क्या है? जैसे रामायण है ना, अच्छा कर्म कर रहा है ना, रामायण पढ़ रहा, वो धर्म के साथ है, तो धर्म, ये सब क्या हुआ? कर्म हुआ। विशेषण में क्या हुआ? वह प्रसन्न हो गया, प्रसन्न, जैसे वह खुश हो गया, खुश। वह दुखी है तो दुखी। वह काला है तो काला। अच्छा, हाथी मोटा है तो मोटा, ठीक है, ये सब है। अब संबंध सूचक में क्या आते हैं? नाव यात्रियों सहित डूब गया, इसमें क्या आया? सहित, ठीक है। राम के साथ सीता जाती है तो क्या हुआ? साथ, ठीक है। राम और श्याम जा रहे हैं तो क्या हुआ? और क्या हुआ? संबंध सूचक, ठीक है। अब क्रिया घोतक में क्या है? वह हाथ में गेंद लिए जाता है, क्या लिए जाता है? गेंद लिए। वह आम लेने जाता है, क्या लेने जाता है? आम लेने। ये सब क्या है? क्रिया घोतक है। अब क्रिया विशेषण क्या है? वह अच्छा गाता है, वह सुंदर बोलती है, ये सब क्या है? सुंदर, अच्छा, गाता, ये सब क्या है? अच्छा क्या है? सुंदर क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? जैसे जो हो गया, ठीक है, जो बीत गया वह पूर्वकालिक हो गया, ठीक है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, वह काम कर कर थक गया, उसका परीक्षा पार हो गया, ये सब हो गया, मतलब ये सब है पूर्वकालिक। पढ़कर, सोकर, लेटकर, गाकर ना। अब पद वाक्यांश में क्या आया? मोहन भोजन करने के बाद ही सो गया,
बाद ही, मोहन भोजन करने के बाद ही वह राम के साथ घूमने ही गया था। ठीक है, ही गया। ठीक है, अब एक कुछ कारक में क्या है, कर्ता, कर्म और संबंध के अतिरिक्त होते हैं। जैसे करण कारक में क्या है, जब हम लोग कारक पढ़ेंगे ना तब ये कारक के विषय में हम लोग समझ जाएंगे। करण कारक में क्या होता है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा, बाण से। ठीक है, जैसे राम ने असुरों को अपने बाण से मारा, तो बाण हुआ। ठीक है, हाँ, सम्राट अकबर ने तलवार से दुश्मनों को मारा। तलवार क्या हो गया, तलवार क्या हुआ, करण कारक। ठीक है, उसी प्रकार से अब संप्रदान कारक में क्या है, संप्रदान मतलब देना। दरिद्रों के लिए घर छोड़ा, राम ने दरिद्रों के लिए क्या छोड़ा, घर छोड़ा, देना। संप्रदान, सॉरी फ्रेंड्स, संप्रदान मतलब जैसे कुछ देना, प्रदान करना। ठीक है, और अपादान में क्या है, जैसे गिर पड़ा। राम पेड़ से गिरा। ठीक है, पेड़ से, अब वह पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से, है ना। कुर्सी से गिर पड़ा, तो कुर्सी से। ये सब क्या है, अपादान कारक। अधिकरण कारक में क्या है, हनुमान जी राक्षसों पर टूट पड़े। हनुमान जी राक्षसों पर क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, ये सब क्या हुआ, जिसकी चर्चा हमने की वो हो गया वाक्य। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबों का अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसमें अगर कुछ बताना छूट गया हो या अगर आप लोगों को कुछ बोलना हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।